Hello, dear student. Welcome to my YouTube channel AK होलकर। हाँ तो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, मैं बात कर रहा था कि ज्योग्राफी के आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां चैप्टर हम शुरू कराने जा रहे हैं। तो शुरू कराने से पहले ये कह रहा था बच्चों कि जो 4 चैप्टर हैं उनको आप याद करें, जितना हो सके उतना याद करें, क्योंकि जब भी अगर स्कूल खुलेंगे तब भी तो टेस्ट लिया जाएगा आपका। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बोल दिया था कि आप मेरे पर्सनल नंबर पर अपनी समस्या को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम चलते हैं फिर अपने पाठ की ओर। ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर है और उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपका 5वां चैप्टर है। देखिए चैप्टर नंबर 5, ये थोड़ा सा दब रहा है। हाँ, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास, पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे पाठ की। तो प्रवास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के बस जाता है, वो चाहे काम तथा रोजगार के लिए हो, चाहे कुछ भी हो। और दूसरा शब्द है मानव विकास। मानव विकास का मतलब होता है कि मानव का विकास किस तरीके से होता है। जैसे कि प्रति व्यक्ति आए, जिस व्यक्ति की अधिक हो, शिक्षा भी अधिक हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक हों, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं अधिक होती हैं, तो उसका मानव विकास ज़्यादा होता है और उसकी उम्र भी अधिक होती है। तो कहने का मतलब इन दोनों टॉपिकों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, 5वें पाठ में। तो बच्चों, सबसे पहली बात आती है, हमारा सबसे पहला टॉपिक चलता है, हम स्टार्ट करते हैं, जनसंख्या प्रवास संकल्पना। तो जनसंख्या प्रवास संकल्पना है क्या चीज़ है ये प्रवास, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, थोड़ा सा ये मोटा मोटा समझाया जा रहा है आपको, जो पाठ की रूपरेखा है शुरुआत में, कि मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ, मानव एक सामाजिक प्राणी क्योंकि समाज में रहता है, एक समूह में रहता है, एक गतिशील प्राणी भी है। गतिशील का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। वस्तुतः मानव विकास ही प्रत्येक अवस्था में, मानव का जो विकास है, तो मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता रही है। लोगों का इधर से उधर जाना एक आधारभूत विशेषता रही है। काम तथा रोजगार की तलाश में जाते हैं। अब हम देख रहे हैं वर्तमान में कोरोना की वजह से प्रवासी मजदूर अपने अपने यहाँ लौट रहे हैं। तो ये प्रवासी होता है, वो अपने यहाँ से आए थे अपने काम तथा रोजगार के लिए, अब इस महामारी की वजह से वापस अपने गांव जा रहे हैं। तो यही गतिशीलता होती है लोगों की, इधर से उधर जाना। अतः मनुष्य प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जहाँ जब से कोई साक्ष्य नहीं है, जिस इतिहास के कोई साक्ष्य नहीं होते, काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता रहा है। बहुत सारे कारक होते हैं जिनके कारण मानव क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। आज जब गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध हैं तो स्थानांतरण मानव इच्छा का कारण बनता है। अब आने जाने के साधन बहुत ऐसे हो गए हैं जिससे क्या व्यक्ति अपने मन के अनुसार जाता है। इसलिए प्रवास को सामान्य जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ निश्चित संख्या में मनुष्यों के परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि बसने के लिए चुने गए स्थानों और छोड़े गए स्थानों दोनों ही समाजों के सामाजिक, व्यावसायिक, जनांकीय संरचना में भी परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जाता रहा है। तो कहने का मतलब बस यही है कि आज वर्तमान में प्रवास को किसी भी कारक के आधार पर नहीं
देखा जा सकता, बल्कि ये देखा जाता है कि बसने का स्थान लोगों ने क्या चुना है और जो अपना स्थान छोड़ा है वो क्यों छोड़ा है। इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर प्रवास की गणना की जाती है। अब देखिए थोड़ा सा प्रवास के परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवासन भी बोलते हैं प्रवास को। तो देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवासन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है। प्रवासिता का मतलब एक गतिशीलता है जो एक भौगोलिक इकाई, भूगोल की इकाई का मतलब होता है एक इकाई क्षेत्र विशेष से, जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। कहने का मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के बीच में देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार का प्रवासन अधिकतर स्थायी होता है। कैसा होता है बच्चों? स्थायी, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि गांव से लोग भरतपुर में रहने लग गए, भरतपुर के लोग जयपुर में जाकर के बस गए और वहीं पर रहने लग गए। इस तरीके से ये प्रवास कहलाता है। अब एक विद्वान हैं बोग महोदय ने प्रवास को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर, एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवासन या प्रवास कहलाता है। तो बच्चों ये परिभाषा कोई ना एक याद करनी पड़ेगी, आप ये याद कर लेना। अब आता है बच्चों प्रवास के प्रकार। तो देखिए प्रवास के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मानव वर्गों का प्रवास होता रहता है। इसे हम जनसंख्या का स्थानांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रवास को स्थानांतरण भी कहते हैं। प्रवास के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। सबसे पहला है उत्प्रवास। यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों, उत्प्रवास का मतलब होता है कि स्थानांतरण यानी प्रवास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, यानी एक स्थान से व्यक्ति छोड़कर के दूसरे स्थान को जाते हैं, उसे उत्प्रवास कहा जाता है। जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में प्रवास हुआ है, यानी गमन हुआ है। ये उत्प्रवास की प्रक्रिया है। और आप्रवास देखिए बच्चों, ये तो थी जाने की प्रक्रिया। आप्रवास में आने की प्रक्रिया है। आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, जैसे कि यानी स्थान के अंदर आते हैं, वह आप्रवास कहलाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, ये यूरोप के देश हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, तो आदि देशों से मनुष्यों का आप्रवास होता रहा है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास तो होती है लोगों को अपने स्थान को छोड़ने वाली प्रक्रिया, और आप्रवास होती है कि लोग जहाँ से आते हैं और जहाँ पर आते हैं, बाहर से आए हुए व्यक्ति जिस स्थान पर आते हैं वहाँ पर उनको आप्रवास कहा जाता है, आप्रवासी बोलते हैं उनको। अब बच्चों देखिए मानव प्रवास के पक्ष। तो मानव प्रवास के पक्ष क्या होते हैं? देखिए मानव प्रवास का अध्ययन विभिन्न पक्षों में किया जा सकता है, जिससे प्रवासन का क्षेत्र, अवधि यानी समय, और प्रवासन करने वाले लोगों की संख्या, कितने लोग संख्या में, आयु कितनी है, लिंग, स्त्री पुरुष, धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म, प्रजाति आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 5, जिनमें विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी प्रवास पर विचार किया जाता है। सबसे पहला देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष, चौथा है संख्या पक्ष और पांचवा है स्थिरता पक्ष।
तो देखो बच्चों, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसे प्रवास भी या स्थानांतरण भी बोलते हैं। इसमें हम देख सकते हैं एक होता है अंतर्राष्ट्रीय और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्देशीय, एक अंतर्राज्यीय होता है, एक स्थानीय होता है। और ये तो हो गए क्षेत्र विशेष के आधार पर, ये होते हैं समय के आधार पर, दीर्घकालीन, सामयिक और दैनिक। और ये होता है संख्या के आधार पर, बृहद संख्यक, मध्यम संख्यक, अल्पसंख्यक। और ये होता है स्थायी पक्ष के आधार पर, स्थिरता के आधार पर, स्थायी और अस्थायी। तो ये हम आरेख के आधार पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए देश पक्ष। इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ को प्रवास करती है। अंतर्महाद्वीपीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास और स्थानीय प्रवास प्रमुख हैं। इसमें देश पक्ष आता है, जैसे भारत से अमेरिका प्रवास करना, अमेरिका से यूरोप में प्रवास करना, या यूरोप से अमेरिका में प्रवास करना, या एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप में प्रवास करना, ये अंतर्महाद्वीपीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में। अंतर्राज्यीय प्रवास जैसे राजस्थान से गुजरात, गुजरात से दिल्ली, ये अंतर्राज्यीय प्रवास। और स्थानीय प्रवास का मतलब होता है गांव से शहर। दूसरा है काल पक्ष। इसमें दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक प्रवास, दैनिक प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है। ये समय के आधार पर है, लंबे समय वाला प्रवास, समय के आधार पर प्रवास। और एक दैनिक, जैसे कि गांव के लोग शहरों में आते मजदूरी और शाम को चले जाते करने के लिए। कारण पक्ष इसमें जनसंख्या, प्रवास के कारणों पर विचार किया जाता है। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारण आदि प्रमुख हैं। इसमें प्रवास के उस पक्ष का अध्ययन किया जाता है कि प्रवास होता क्यों है, कारण क्या है। तो या तो किसी भौगोलिक स्थिति के कारण, या आर्थिक तंगी या निर्धनता, भुखमरी आदि के कारण, सामाजिक में या सामाजिक कुप्रथाओं के कारण लोग इधर उधर जाते हैं, सांस्कृतिक समाज के कारण भी अपने स्थान को छोड़ के चले जाते हैं, और राजनीतिक कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सारे जो देशों में गांव बसे हुए हैं वहाँ के लोग प्रवास कर जाते हैं देश के अंदर, क्योंकि वहाँ आए दिन गोलाबारी होती रहती है। अब आता है चौथा है संख्या पक्ष। प्रवास के संख्या पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाली प्रवासित या उत्प्रवासी जनता या प्रवासी लोग और बाहरी देशों से आने वाले अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है, कि ये लाख हैं कि हज़ार हैं, कितने लोग प्रवास करते हैं, ये संख्या पक्ष होता है। स्थिरता पक्ष ऐसे प्रवास जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी प्रकार से बस जाती है, जैसे अमेरिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि में यूरोपीय लोग स्थायी प्रकार से बस गए, आज वो उन्हीं का स्वामित्व है इसमें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है, कल हम पढ़ाएंगे प्रवास के प्रकार। ठीक है, धन्यवाद।